अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ़, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म कश्मीर फाइल्स पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर टीआरएस पार्टी की मीटिंग में इस मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की ज़रूरत नहीं, वो तरक्की की फ़ाइल्स चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर ने बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को रिलीज़ किया गया है, जो शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को कश्मीर फाइल फ़िल्म को छोड़कर अवामी मसाइल के हल में पहल करना चाहिए। केसीआर ने सवाल किया कि जब कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए तो क्या इस वक्त बीजेपी इक़्तिदार में नहीं थी? किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फ़िल्म को आगे लाकर अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना भवन में पार्टी के कायदीन की तौसीई इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी का टिकट दिया है। अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो ये योगी हुकूमत के मुंह पर तमाचा होगा, क्योंकि डॉक्टर कफील खान को जिस तरह से मुसलसल योगी हुकूमत की जानिब से हरासा किया जा रहा था और जिस तरह से डॉक्टर कफील खान ने एक मर्द मुजाहिद की तरह मुकाबला किया, वो तारीख़ का एक हिस्सा बन गया है। लगभग 500 दिन इन्हें जेल में रखा गया, सरकारी मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर कफील खान ने हिम्मत नहीं हारी और योगी का मुकाबला करते रहे। अगर वो एमएलसी बनकर आ जाते हैं तो हमेशा योगी और इनकी हुकूमत की आंखों में खटकते रहेंगे। हुकूमत तमिलनाडु ने महकमा पुलिस के तहत स्पेशल सोशल मीडिया सेंटर कायम करने का ऐलान किया है, जो मजहबी नफ़रत और गलत खबरें फैलाने वाले को सज़ा देगा। इस इक़दाम का हर गोशे से खैर मुक़द्दम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम IAS ऑफिसर नियाज़ खान ने कश्मीर फाइल्स पर तनकीद करते हुए मुतालिबा किया कि मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमानों के कत्लेआम पर भी फ़िल्म बनाई जाए। PWD डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी नियाज़ खान ने कहा कि कश्मीरी ब्राह्मणों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ कश्मीर में रहने दिया जाए, साथ ही साथ दूसरी रियासतों में मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ होने वाले मज़ालिम पर भी फ़िल्म बनाई जाए, जिस पर मध्य प्रदेश के सियासी हलक़ों में हलचल मच गई है और IAS ऑफिसर्स की मुलाजिमत से बरतरफी का मुतालिबा किया जा रहा है। नियाज़ खान ने विवेक अग्निहोत्री को मुबारकबाद दी कि इसकी फ़िल्म ने 150 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम कश्मीरी पंडितों के बच्चों की तालीम पर खर्च की जानी चाहिए। दूसरी तरफ अग्निहोत्री ने बाज़ रियासतों में इनकी फ़िल्म की फ्री नुमाइश को जुर्म करार दिया है। कश्मीर फाइल्स के बारे में दावा किया गया है कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ होने वाले मजालिम को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए बनाई गई है। डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर उस असली कश्मीरी पंडित को भूल गए जिसे हक़ कहने और मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की सज़ा के तौर पर न सिर्फ पुलिस की मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि वो बरसों से जेल में हैं। इस कश्मीरी पंडित का नाम संजीव भट्ट है। ये वो IPS ऑफिसर है जिसने सुप्रीम कोर्ट में 2002 फसादात के मौके पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हल्फनामा दाखिल किया था और इन फसादात में नरेंद्र मोदी के रोल को साबित किया था। इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई है। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में 27 मार्च को उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर जुमला 5 उर्दू सहाफ़ियों को पहला कारनामे-ए-हयात अवार्ड 2022 देने का उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद में 20 मार्च को मुनक़्क़िदा एक मुशावरती इजलास में फ़ैसला किया गया है, जिनमें अख्तर इम्तियाज़, रफ़ीक शाही, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन ख़ान और मोहम्मद अनवर ख़ान काबिल ज़िक्र हैं। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीसरे टेस्ट सीरीज़ में दूसरी मरतबा नर्वस 90s का शिकार हो गए। लाहौर टेस्ट के पहले दिन वो 91 रन की एक ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेलने के बाद साजिद अली की गेंद पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए। इससे पहले रावलपिंडी टेस्ट में वो 96 रन पर आउट हुए थे। कराची टेस्ट में इन्होंने 160 बेहतरीन इनिंग्स खेली थी। वो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में अभी तक सबसे ज़्यादा 398 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उस्मान ख्वाजा की पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। दूसरे टेस्ट में इन्होंने इंतहाई नाजुक मरहले पर रिजवान का कैच छोड़ दिया था, जिसके बाद रिजवान ने सेंचुरी बनाई थी, जिस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हुई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।